गाजा में हमास के खिलाफ चल रही इजराइल की जंग में 46वें दिन एक बहुत बड़ा मोड़ और बड़ी खबर सामने समय आई है। बड़ा ऐलान किया है इजराइल की सरकार ने। इजराइल की कैबिनेट ने बंधकों की रिहाई के बदले 4 दिनों तक युद्ध विराम को मंजूरी दे दी है और पहले चरण में हमास 50 इजरायली महिला और बच्चे बंधक छोड़ेगा। ज्यादातर ये वो महिलाएं या बच्चे हैं जिनको 7 अक्टूबर को सवेरे इनका अपहरण कर लिया गया था इजराइल से। बदले में इजराइल अपनी जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनियों को रिहा करने पर सहमत हुआ है। यह संख्या 300 तक भी जा सकती है, लेकिन पहली किश्त में 150 फिलिस्तीनियों को हर रोज 20 या 25 के हिसाब से रिहा किया जाएगा। उन 150 लोगों का नाम इजराइल की सरकार ने अब एक वेबसाइट पर डाल दिया है। इनमें से किसी पर हत्या का कोई केस नहीं है, कुछ पर हत्या की कोशिश और अन्य मामले दर्ज है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यह समझौता हो रहा है और कैसे बंधक रिहा किए जाएंगे। इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते में इजराइल और हमास किन किन शर्तों पर फिलहाल सहमत हुए हैं और इस समझौते को कैसे जमीन पर लागू किया जाएगा। हम आपको सबसे पहले यह बता दें कि इजराइल कुल मिलाकर 300 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा जो इजराइल की अलग अलग जेलों में बंद है। हालांकि जो पहली खेप है 150 लोगों को छोड़े जाने पर सहमति फिलहाल बनी है। दूसरी तरफ हमास के पास 238 बंधक हैं, लेकिन पहली खेप में वो केवल 50 रिहा करेगा। और ऐसा नहीं है कि 50 को एक ही दिन रिहा कर दिया जाएगा, 10-10, 12-12 करके हर रोज छोड़ा जाएगा। और अगर युद्ध विराम रहा तो फिर 10 और छोड़े जाएंगे, तीसरे दिन 10 और छोड़े जाएंगे और इस तरह से 50 को छोड़ने पर हमास राजी हुआ है। दूसरी तरफ हमास अगर युद्ध विराम चाहता है तो एक दिन के युद्ध विराम के बदले यानी 4 दिन बाद अगर 5वें दिन भी हमास युद्ध विराम चाहता है तो उसे 10 बंधक और छोड़ने होंगे और इस तरह से युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जा सकता है जब तक 238 ना रिहा कर दिए जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमास ने कहा है कि वो सैनिकों को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि जिन 300 फिलिस्तीनियों को अपनी जेलों से छोड़ने का इजराइल ने अभी निर्णय किया है, फैसला किया है, उनके खिलाफ आतंक पीड़ितों के संगठन ने इजराइल की हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जी हां, अल्मागोर टेरर विक्टिम्स एसोसिएशन ने कहा है कि उसे हमास के कब्जे से 50 बंधकों की रिहाई के सौदे के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील उसने कर दी है। संगठन की दलील यह है कि इससे पहले भी लगभग हर बंधक समझौते में इजराइल के साथ धोखा हुआ है और इजराइल को हमास ने एक तरह से बेवकूफ बनाया है। संगठन ने छोड़े जा रहे फिलिस्तीनियों की पूरी जानकारी मांगी है। यह जानना चाहा है कि किन शर्तों पर यह बंधक समझौता हुआ है। और इस बंधक समझौते को लेकर काफी अड़चने अभी भी रास्ते पे है। इस सौदे की इनसाइड जो स्टोरी है ना, वो बेहद दिलचस्प है। वो हम आपको रणभूमि पर बताने जा रहे हैं। दरअसल हमास ने जिस दिन इजराइल पर हमला किया था यानी 7 अक्टूबर सवेरे 6:30 बजे, तो उसी दिन कतर ने बंधकों की रिहाई को लेकर एक स्पेशल सेल बना दिया था जिसमें 3 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, अमेरिका, इजराइल और कतर। तीनों के प्रतिनिधियों ने इस सेल में चर्चा शुरू की। सबसे पहले अमेरिका ने कदम उठाया और उसने बंधकों की रिहाई के लिए कतर से औपचारिक बातचीत शुरू कर दी। अमेरिका इतनी तेजी में एक्शन में आया कि बंधकों के परिजनों से बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री से पहले बातचीत उन्होंने कर ली और उन्हें भरोसा दिया कि बंधकों को रिहा करा लिया जाएगा। 20 अक्टूबर को 2 बुजुर्ग महिलाओं को हमास ने छोड़ा भी था। यह दरअसल आज हुए समझौते का एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट था। अमेरिका यह देखना चाहता था कि कतर हमास पर दबाव डालकर बंधकों को छुड़ा पाता है या नहीं। जब दोनों अमेरिकी मूल की महिलाएं भी रिहा हुई, एक मां और बेटी, तब अमेरिका को यह भरोसा हो गया कि 25 अक्टूबर को चरणबद्ध रिहाई पर
गंभीर बातचीत हो सकती है और 25 अक्टूबर को पहली बार औपचारिक बातचीत हुई भी। लेकिन उसके बाद इजराइल के हमलों से तल्खी और ज्यादा बढ़ गई। आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीधे कतर के अमीर से बातचीत की और फिर 17 नवंबर को हुई बातचीत के बाद पूरा दबाव बनाया कि अगले 48 घंटों की बातचीत निर्णायक दौर में पहुंच गई। अमेरिका ने अपने खास दूतों को बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए भेजा और 21 नवंबर को इजराइल की कैबिनेट ने भी बंधक समझौते को हरी झंडी दे दी और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिस्र ने भी निभाई। अच्छा, अमेरिका और कतर की मदद से इजराइल और हमास के बीच जो डील हुई है उसमें अगर हम बड़े पहलुओं पर चर्चा करें तो सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों की रिहाई होगी। आपको याद होगा कि इनमें जो सबसे छोटा बच्चा है, जब उसका अपहरण हुआ तो महज 9 महीने का था और अब वो बच्चा 10 महीने का है। 46 दिनों से एक दुधमुहा बच्चा हमास की कस्टडी में था। महिलाओं की भी रिहाई होगी। बंधकों में कई विदेशी भी हैं और इनमें कई देशों के लोग हैं। इसमें अमेरिका के नागरिक हैं, फ्रांस के नागरिक हैं, अर्जेंटीना के नागरिक हैं, थाईलैंड के नागरिक हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किन किन देशों के बंधक हमास के कब्जे में है। कुल मिलाकर ये जो 238 है उनमें कुछ सिपाही भी हैं और इजराइल की सेना के अधिकारी भी हैं। कैसे होगी उनकी रिहाई, यह बड़ा प्रश्न अभी बना हुआ है। यह खतरनाक जंग, जिसमें बीते 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से दोनों तरफ से बारूद की बारिश हो रही थी, जिसमें बीते 47 दिनों से टैंक से लेकर जंगी जहाज तक रात दिन बम बरसा रहे थे, जिस जंग में शहर के शहर तबाह हो रहे थे, इमारतें मलबे में तब्दील होती जा रही थी, वही जंग अब कुछ रोज के लिए थम सकती है। हमास और इजराइल के बीच एक बड़ी डील फाइनल हो गई है और 240 में से कुछ बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हमास और इजराइल में अहम डील, बंधकों की रिहाई को लेकर डील, अमेरिका का दखल काम कर गया। अमेरिका ने कतर की मदद से यह डील फाइनल कराई। इसके तहत 4 से 5 दिन तक युद्ध विराम होगा और इस दौरान 12 से 13 लोगों के ग्रुप में कुल 50 बंधकों की रिहाई होगी। हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा तो इजराइल इसके बदले 150 कैदी फलिस्तीनियों की रिहाई करेगा। 4 दिन तक युद्ध विराम इस रिहाई के लिए होगा। दोनों तरफ से इस दौरान हमले नहीं होंगे। इसके बाद भी रिहाई का प्रोग्राम जारी रहेगा। अगर हमास 10 बंधक रिहा करेगा तो बदले में इजराइल 1 दिन तक जंग को रोक देगा। ये उस कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें हैं जिसमें कई घंटे की बैठक के बाद इस डील पर वोटिंग के जरिए मुहर लगी। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश की संसद और कैबिनेट को इस डील के लिए राजी करना आसान नहीं था। इससे इजराइल की नरमी के संकेत मिल सकते थे। ये पूरी डील अमेरिका की मदद से हो पाई। अमेरिका ने इसमें कतर का साथ लिया। कतर ने हमास को समझाया और मध्यस्थता की, जिसके बाद हमास इस डील को सील करने पर राजी हो गया। इसके अलावा तुर्की भी चाह रहा था कि जंग को थामने के लिए ऐसी डील हो। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन तैयब इसका संकेत दे चुके थे। वहां के विदेश मंत्री और इंटेलिजेंस चीफ भी इसमें अहम रोल अदा कर रहे थे। तेल अवीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। और गाजा पट्टी में युद्ध विराम के संकेत पहले ही मिल गए थे और सबसे पहले रणभूमि में हमने आपको बताया था कि यह युद्ध विराम हो सकता है। युद्ध विराम से पहले इजराइल की सेना के जो चीफ है उन्होंने गाजा पट्टी का दौरा भी किया और सैनिकों से जनरल हेलेवी ने कहा था कि आपके काम के ताकत की वजह से बंधकों को छुड़ाने का बेहतर माहौल बन रहा है। उनका इशारा साफ था कि गाजा पट्टी में आईडीएफ की जो जबरदस्त कार्रवाई हुई थी, जिस तरह से मल्टीप्रोंग ऑफेंसिव हुआ था, यानी F-16 लड़ाकू विमानों से बमबारी, ड्रोन से बमबारी, तोपखाने से बमबारी, टैंकों से, बख्तरबंद गाड़ियों से एक्शन और जमीनी सेना ने जिस तरह से एक्शन किया था, हमास के कई आतंकी ठिकानों को, अल शिफा अस्पताल तक को, जहां पर हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, उसे ध्वस्त कर दिया गया था, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को। तो इसके बाद
इजराइल की सेना के मुताबिक झुकना ही पड़ा हमास को। लेकिन गाजा में भले ही युद्ध विराम की स्थिति बनती नजर आ रही है, वेस्ट बैंक में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और बड़ी खबर इस समय आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों और इजराइल की सेना के बीच एक जबरदस्त झड़प हुई है इस बार वेस्ट बैंक में। ये जो फिलिस्तीन और इजराइल की सेना के बीच झड़प हुई है, ये तुलक्रैम के इलाके में हुई है, जिसमें 6 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर इस समय आ रही है। इजराइल की सेना ने इस शहर में आतंकवादियों के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान चलाया है और इस दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 6 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर अभी अभी आ रही है। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि फिलिस्तीनियों के साथ जो लगातार झड़पें जारी हैं, खासतौर पर अब वेस्ट बैंक में, क्या इसका असर बंधकों की रिहाई पर पड़ सकता है या उस समझौते पर इसका असर हो सकता है? असल में यह चिंता अमेरिका समेत कई देशों को सता रही है, जिनके बंधक इस समय हमास के कब्जे में है। कई देशों के बंधक, अमेरिका के 10 बंधक थे, एक महिला को रिहा कर दिया गया, मां और बेटी को। अब अमेरिका के 8 बंधक अभी भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, 9 बंधक हैं, क्योंकि एक इजरायली मूल की अमेरिकन महिला है जो अमेरिका की ही नागरिक है। तो अमेरिका के 9, थाईलैंड के 23, अर्जेंटीना के 15, जर्मनी के 12, फ्रांस के 6, रूस के भी 6 नागरिक इस समय हमास के पास बंधक हैं। यानी कुल मिलाकर जो 240 बंधक हमास के पास अभी है, उनमें से 40 तो बच्चे हैं। अब तक 4 बंधकों की रिहाई हो पाई है, वहीं कब्जे में अब तक 236 बंधक है और इनकी स्थिति, कईयों की स्थिति खासा खराब बताई जा रही है, क्योंकि हमास ने जिस हिंसक तरीके से उनका अपहरण किया था, उनमें से कई घायल भी हुए थे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इनमें से कुछ इजराइल की सेना के सिपाही और अधिकारी भी हैं। हमास कह चुका है इन्हें रिहा नहीं किया जाएगा।